हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका बिहार सुपर टेट क्लासेस में, यानी कि बिहार टीचर 7th फेज की बात कर रहे हैं। तो बिहार टीचर 7th फेज की जो बैच है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। तो इससे पहले हमने जो है कल भी क्लासेस की थी, 2-3 लेक्चर वीडियोस किए थे, लाइव क्लासेस भी की थी। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है, आप लोग नए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे प्लेलिस्ट बना दी है मैंने सब्जेक्ट वाइज, वहां पे आप देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं बिहार सुपर टेट प्रिपरेशन या बिहार सुपर टेट क्लासेस, ऐसे करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऊपर ही आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उस पे थंबनेल पे मेरा फोटो लगा होगा, तो उससे आप उसको पहचान जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लासेस जो है, जो यूपी सुपर टेट के जो स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस सेम कंटेंट उसमें भी आना है। तो अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए 100% बेनिफिशियल है, ये क्लासेस आपके काम आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में जुड़े रहें, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको एंड तक कराई जाएगी और आपकी इसी चैनल से पूरी प्रिपरेशन होगी और आपकी नियुक्ति होगी, आप सरकारी टीचर बनेंगे। ये पूरी कोशिश हमारी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लेना। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503। वहां पे आपको डिटेल बता दी जाएगी। वहां पे लिख के भेजना कि हमें 7th फेज के नोट्स चाहिए। अगर आप अदर एग्जाम के भी लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो वहां पे आपको नोट्स जरूर ले लेना सब लोग, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और तैयारी आपको बहुत ज्यादा करनी है। तो किताबों से आप ढूंढोगे तो 2-3 महीने ढूंढने में निकल जाएंगे कंटेंट, और फिर पढ़ोगे कब। तो इससे बेहतर है कि आप नोट्स लो और आज से ही तैयारी अपनी स्टार्ट करो। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो क्लास है हमारी हिंदी ग्रामर की, और हमने कल जो है संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा जो है पूरा कंप्लीटली, उसके प्रकार, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छा समझ में आया। मुझे फीडबैक मिला, कमेंट मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी आप लोगों को वीडियो मिली लगी, और आपने जो है उसको लाइक भी अच्छा किया, तो थैंक यू वेरी मच उसके लिए। आज पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सर्वनाम। सर्वनाम जो इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, और इसमें जो है ये आप लोगों को इसका मतलब तो सबको पता है, लेकिन इससे प्रश्न कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सर्वनाम का मतलब आपको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही संज्ञा जो है वो किसी के नाम को कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा दोस्त है राम, तो राम खाना खा रहा है, तो वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है राम, तो वो उसका नाम है, तो इसका मतलब राम शब्द क्या हुआ, संज्ञा हो गई। लेकिन अगर मैं राम की जगह पे यूज करूं कि वह खाना खा रहा है, तो वहां पे जो वह शब्द आया है वो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जो अल्टरनेटिव शब्द यूज होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की का नाम है सीता, और सीता जो है पानी पी रही है, तो मैंने कहा कि सीता पानी पी रही है। अब सीता की जगह पे मैंने हटा दिया वर्ड और बोल दिया मैंने यह पानी पी रही है। मेरे पास में वो लड़की बैठी है और मैंने कहा ये पानी पी रही है, तो यह वर्ड जो है वो सीता के स्थान पे आया, यानी कि यह जो हो गया वो सर्वनाम। तो मतलब तो आप लोगों को पता है। अब इसके जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं, इसके जो प्रकार हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि उसने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे उसने जो वर्ड आया है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, या संबंधवाचक सर्वनाम होगा, कौन सा वाला होगा। या अगर मैंने बोला कि दरवाजे पर कोई है, तो कोई जो शब्द आया है वो भी एक सर्वनाम है, लेकिन कोई जो शब्द है वो इनमें से किसके अंदर आएगा, निश्चयवाचक में। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाओगे कोई शब्द के लिए। तो ये चीज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो है आपका, इसके 3 पार्ट होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग होंगे। एक होगा आपका प्रथम पुरुष, एक होगा आपका मध्यम पुरुष भी कहते हैं और द्वितीय भी कह सकते हैं, तो हम इसको मध्य लिख देते हैं, मध्यम पुरुष। और एक होता है आपका अन्य पुरुष। देखो इसको कैसे समझेंगे आप लोग, इसको एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि हम 2 लोग बात कर रहे हैं। क्या मैं हूं, एक मेरे पास में मेरा दोस्त खड़ा है, और हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। क्या, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक मैं हूं और एक मेरे पास में एक और व्यक्ति खड़ा है जो मेरा दोस्त है या मेरा भाई है, जो भी है, और हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं जो हुआ वो क्या हुआ, मैं हुआ प्रथम पुरुष, और जो मेरे सामने खड़ा है वो हुआ सेकंड, यानी कि वो हुआ मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हुआ अन्य पुरुष। तो इनको संबोधित कैसे करेंगे, मैं तो अपने आप को मैं ही कहूंगा, या मैं कहूंगा कि हम, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम इस तरह से, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि मैं जो है उसके पास गया था, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने भी उसको जो है, या मैं उससे सवाल करूंगा क्या तुम उससे मिले,
तो हम दोनों जो बात कर रहे हैं, मैंने उससे सवाल पूछा है, तो मेरे लिए जो है वो सेकंड है, और जो जिसके हम बात कर रहे हैं वो है अन्य व्यक्ति। तो हम उसको कैसे संबोधित करेंगे? जैसे प्रथम में तो मैं आ गया है ना, मैं आ गया और हम आ गया। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ग्रुप है हमारा, जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हम हैं और हमारे सामने भी 3 लोग हैं, तो फिर ग्रुप में हो गए। तो अब मैं क्या कहूंगा? मैं थोड़ा कहूंगा कि हम लोग गणित के स्टूडेंट हैं, तुम लोग जो है वो आर्ट के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे हम और मैं जो है हम गणित में आ गए, यानी कि हम प्रथम है, जो सामने होता है वो सेकंड में आता है। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? तुम लोग जो है, तुम लोग क्या हो? आर्ट के स्टूडेंट हो, या मैं कहूंगा आप लोग, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकता हूं, तुम लोग या आप लोग। तो यहाँ पे क्या है? तुम और आप, ये आ गए आपके मध्यम में। अब थर्ड की अगर मैं बात करूं, अन्य किसी तीसरे की बात करूं मैं, तो मैं क्या कहूंगा? वे कॉमर्स के स्टूडेंट है। क्या बोलूंगा? वे कॉमर्स के स्टूडेंट है। या फिर मैं बोलूंगा अगर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वह बोल दूंगा मैं, ठीक है, वह कॉमर्स का स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो देखिए इनसे डिफाइंड हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जैसे कि अगर एक सेंटेंस में यूज कर सकता हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वहां पे जो मैं शब्द आया है वो किस में आएगा? प्रथम में। हम दिल्ली जा रहे हैं वो किस में आएगा? प्रथम पुरुषवाचक में। और मध्यम पुरुष में कौन सा आ जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने किसी से पूछा। या क्या तुमने खाना खा लिया? तो तुमने जो वर्ड आया है। या अन्य पुरुष की बात करें तो हम ऐसे अगर तीसरे पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो हम कहेंगे कि वह बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, तो वह शब्द जो आया है। या वे लोग घमंडी हैं, इस प्रकार से मैंने बोला वे लोग, या वे लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम जो अन्य लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष में ही आ जाता है आपका, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो शब्द बनते हैं, सिर्फ ये नहीं, इनसे रिलेटेड जो शब्द बनते हैं वो भी इसी में, जैसे कि मैं और हम आया है, तो इसमें मैं कैसे यूज कर सकता हूं? बाकी चीजें ये भी यूज करता हूं कि मेरा या हमारा या फिर मुझको या हमको। इस तरह के जो शब्द होंगे वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आएंगे। जैसे कि मैं बोलूं मेरा घर कहाँ है या मेरा घर दिल्ली में है, तो यहाँ पे जो मेरा आया है वो भी जो है इसमें ही आएगा। इसी प्रकार से हमारा और हमको, तुमको, जो भी वर्ड आएंगे, या उसके इस तरह से यूज करूं, जो है हमने उसको 10 रुपए दिए, तो हमने जो शब्द आया है वो किस में आ जाएगा? वो भी आपका जो है प्रथम में ही आ जाएगा। या उसने हमको कुछ गिफ्ट दिया या कुछ भी इस तरह की, तो जो ये शब्द आ रहे हैं इससे रिलेटेड वाले वो भी इसमें आ रहे हैं, वो भी पुरुषवाचक इसमें आ रहे हैं प्रथम में। अब मध्यम पुरुष में जो है तुम और आप, इससे रिलेटेड भी जो शब्द होंगे वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि तुम्हारा हो गया या तुमको हो गया, और तुझको भी आएगा इसमें, तुझको भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। और आपको भी बोल सकते हैं, आपको, या आपका हो गया, या आपने हो गया। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड आप खुद भी बना लेना, आगे लिखने की जगह नहीं है तो मैं सारे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप खुद से बना लेना इसमें। जैसे आप है तो आपने, आपको, आपसे, तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो सारे के सारे इसी में आएंगे, इससे रिलेटेड, तुम और आपसे रिलेटेड जितने भी शब्द आएंगे। अब अन्य पुरुष में जैसे वे और वह है, तो इससे रिलेटेड कौन से बनते हैं? वह को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने बोला वह, तो उसने बोलते हैं हम, उसने या उसको या उन्होंने। जैसे कि वे शब्द, जैसे कि वह खाना खा रहा है या उसने खाना खा लिया है, दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। वह खाना खा रहा है, या फिर हम यूज करेंगे उसने खाना खा लिया है। तो वह की जगह पे उसने आया है, लेकिन उसने भी जो है उसी का ही सिमिलर है, तो हम उसको अन्य पुरुष में रख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आई थिंक आप लोगों के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है, इसके नाम से, इसमें एक शब्द है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है जो फिक्स हो और उसको बदला ना जा सके, जो फिक्स हो और उसको बदला ना जा सके, जहां पे ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चितता प्रदर्शित हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं मैं, यह है मेरी पुस्तक है। एक सेंटेंस आया आपका और वहां पे है यह मेरी पुस्तक है। तो अगर मैं इसको सिर्फ इतना बोलता मेरी पुस्तक है, अगर किसी ने पूछा या किसी ने कोई पुस्तक रखी है कहीं पे, लाइब्रेरी में बैठे हैं या स्कूल में आप बैठे हैं, वहां पे एक पुस्तक रखी है और सामने वाले से आप बोल दो मेरी पुस्तक है,
तो अगर वहां पे जो है 3-4 पुस्तकें रखी है तो कैसे पता चलेगा कि आपकी पुस्तक कौन सी है? तो आपने जब वहां पे इशारा करके बोला यह पुस्तक मेरी है, वहां पे आप जो है एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप अधिकार जमा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं यह पुस्तक मेरी है, तो आप उसकी तरफ निश्चित रूप से बता रहे हैं कि ये वाली जो पुस्तक है वो पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे या फिर यह मेरा दोस्त है, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं यह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना यह, ये वाला ये किस में आएगा? ये जो आएगा ये आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में, और ये वाला यह आएगा ये आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये पता चल गया आपको कि जब हम किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से बात करते हैं, जैसे कि ये भी कह सकते हैं वह मेरा घर है, जैसे कि हम खड़े हैं और सामने अपने दोस्तों के साथ चल के जा रहे हैं, तो सामने कॉलोनी में तो 10-20 घर होंगे। अब आप इशारा करके वह मेरा घर है, वो वाला जो सामने दिख रहा है रेड वाला, वह मेरा घर है। तो वह जो शब्द हुआ वो क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि निश्चित कर दिया आपने कि ये वाला घर मेरा है। क्लियर? अब यहाँ पे जो है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझ लेते हैं। इसमें सेंटेंस इसी प्रकार से लिखा जाएगा, आप इसको बदल नहीं सकते। अगर आप इसको बदलते हैं कि अगर आपने यह कर दिया यह पुस्तक मेरी है, तब आपका जो यह है वो आपका सर्वनाम नहीं रह चुका है। जब आपने यह पुस्तक बोला तो अब यह शब्द जो है वो विशेषण बन चुका है। ध्यान रखना, अगर किसी सर्वनाम के बाद डायरेक्ट संज्ञा आ जाए, पुस्तक तो संज्ञा है ना, आप लोगों ने कल पढ़ा था, मैंने बताया था पुस्तक बताओ कौन सी संज्ञा में आएगा। ये भी आपका आज का सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है या फिर आपका जो है व्यक्तिवाचक है या फिर आपका भाववाचक है या द्रव्यवाचक है, कौन से में आएगा वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बात करें तो जब यह के साथ में पुस्तक जुड़ गई है तो अब यह शब्द जो है वो पुस्तक की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे यह पुस्तक, यह पेन, यह खाना, तो यह शब्द अगर संज्ञा के साथ में सर्वनाम जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। विशेषण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का सेंटेंस अगर आ रहा है तो यहाँ पे आपका यह जो है वो सर्वनाम नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो सेंटेंस होगा इस प्रकार से बनेगा, यह मेरी पुस्तक है, ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपका अनिश्चयवाचक। तो भाई यहाँ पे निश्चय हो रहा था, यहाँ पे अनिश्चय, यानी कि यहाँ पे नहीं पता होगा आपको, यहाँ पे कोई जिस सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अनिश्चय आ रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जैसे कि हम घर में बैठे हैं और हमारे घर पे कोई मेहमान आया और उसने हमारे दरवाजे की घंटी बजाई, टिंग टिंग, है ना। अब घंटी बजी तो हमें नहीं पता कि बाहर कौन है दरवाजे के, हमारे चाचा आए हैं, फूफा आए हैं, मामा आए हैं, या हमारा दोस्त आया है, या हमारा कॉलेज फ्रेंड आया, कौन आया कोई नहीं पता। पता है आपको? नहीं पता। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, चाहे आपके अपने छोटे भाई से बोल रहे हो या अपनी मम्मी से बोल रहे हो कि मम्मी दरवाजे पर कोई आया है। क्या बोल रहे हैं? दरवाजे पर कोई आया है। यहां पे बोला मैंने दरवाजे पर कोई आया है। तो यहां पर जो कोई शब्द यूज हुआ है, ये जो कोई शब्द यूज हुआ है ये है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये जो है संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर ये अभी तक तो आपको पता नहीं था, आपने बोला दरवाजे पर कोई आया है, आपने वो दरवाजे में होल होता है ना, उससे झांक के देखा अरे मामा जी खड़े हैं, या उसको झांक के देखा और आपने बोला आपकी कॉलेज का फ्रेंड खड़ा है, अरे ये तो मोहन है, तो आपने बोला क्या बोला? दरवाजे पर मोहन है या मोहन आया है। तो अब मोहन जो है वो संज्ञा है ना, मोहन जो है वो संज्ञा है। तो जब आपको पता है तो आपने मोहन का नाम ले लिया, तो वहां पे दरवाजे पर मोहन खड़ा है या मोहन आया है तो यानी कि संज्ञा है। अब जब आपको नहीं पता, मोहन का नहीं पता, तो अब हो गया अनिश्चित। तो मोहन के स्थान पे जो सर्वनाम आ रहा है वो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहेंगे कोई। क्लियर है? इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि घर में कोई है, जब हम किसी के घर में जाएं और घर में हमें कोई दिखना रहा हो तो हम बोले घर में कोई है, यहाँ पर कोई है, ऑफिस में कोई है, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं या आप चाय पी रहे हैं और उसमें कोई कागज गिर गया या कोई कचरा गिर गया, तो हम बोलते हैं कि गिलास में कुछ है। क्या बोलते हैं? गिलास में कुछ है या दूध में कुछ है, दूध में कुछ है। तो ये जो कुछ शब्द यूज हुआ है यहाँ पे, आपको ये नहीं पता कि वो है क्या,
वो अनिश्चित है, मतलब कुछ ना कुछ है तो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो है क्या चीज उसमें। तो आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे। तो कुछ जो है वो अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। और ये किसकी जगह पे यूज हो रहा है, जहां पे अगर मान लीजिए मुझे दिख गया कि गिलास में जो है मक्खी गिरी है, तो मैं क्या बोलूंगा, दूध में मक्खी है, दूध में मक्खी है। तो ये जो मक्खी शब्द है वो क्या है, वो तो संज्ञा है। मक्खी संज्ञा है ना, यानी कि नाम है एक जाति का, एक प्रजाति है मक्खी, तो ये जो है आपकी क्या होगी, एक संज्ञा होगी। संज्ञा के स्थान पे जो इस्तेमाल होता है वो आपका सर्वनाम होता है। लेकिन वो जो सर्वनाम यूज हो रहा है वहां पे हमें ये नहीं पता कि वो है क्या, यानी कि वो अनिश्चित है। दूध में कुछ है, गिलास में कुछ है, पानी में कुछ है, कपड़ों में कुछ है, छिपकली बढ़ गई है ना, तो कुछ तो है। तो कुछ जो है वो आपका अनिश्चय में आ जाएगा। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं कोई और कुछ, ये वाले शब्द। ठीक, अनिश्चयवाचक आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और अब आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में आपको शब्द से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जब सर्वनाम के बारे में, जब किसी संज्ञा के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं और उस संज्ञा के स्थान पर जो प्रश्नवाचक शब्द आता है उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि अगर मैं अपने दोस्त से पूछूं कि आज तुमने क्या खाया, आज तुमने क्या खाया, तो ये जो क्या शब्द है, ये वाला शब्द जो है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर मुझे पता होता इसके स्थान पे जब वो जवाब देगा मुझे, तो वो जवाब देगा आज मैंने भिंडी खाई, आज मैंने भिंडी खाई। तो भिंडी जो है वो एक सब्जी है और भिंडी जो है वो संज्ञा है, हमें उसका पता है। तो भिंडी की जगह पे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाता है, आज तुमने क्या खाया। तो क्या जो है वो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, तो वो आ जाएगा आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे आज मैडम ने क्या पढ़ाया स्कूल में, या जो है और भी पूछ सकते हैं आप, घर में कौन है, जैसे हमने पूछा था। तो अगर हम पूछें घर में कौन है, इस प्रकार से मैंने पूछा, तो जो कौन शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। यानी कि घर में कौन है, कोई है तो वहां पे, लेकिन हमें ये नहीं पता वहां पे है कौन, तो हमने सवाल कर लिया कि वहां पे कौन है, तो इसलिए ये जो शब्द हो गया आपका प्रश्नवाचक। तो इसमें एक चीज बस मेन ये याद रखनी है कि इसके जो सर्वनाम होते हैं वो सारे के सारे प्रश्नवाचक ही होते हैं, लेकिन सारे प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं हो सकते। ये चीज याद रखना, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक शब्द ही होंगे, लेकिन सारे के सारे प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं हो सकते। देखो क्यों नहीं हो सकते, अगर मैंने पूछा कि तुम क्यों हो, तो यहाँ पे क्यों जो शब्द आया है इसका कोई अर्थ है, इसका कोई इसकी जगह पे संज्ञा आ सकती है, इसकी जगह पे कोई संज्ञा नहीं आ सकती। तो ये जो क्यों शब्द आता है, ये क्यों आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। या अगर मैं आपसे पूछूं आपने खाना क्यों खाया, तो खाना तो संज्ञा है, लेकिन क्यों जो आया है वो शब्द, वो सर्वनाम थोड़ा हो सकता है। वो तो प्रश्न पूछ रहे हैं आप, क्यों खाया, भूख लग रही थी इसलिए खाया, लेकिन भूख भी लगना जो है, भूख भी संज्ञा थोड़ा है। तो जब भूख जो है वो क्रिया है, एक तरह से भूख लगना एक फीलिंग है, इमोशन है, तो वहां पे जो है उसकी जगह पे जो शब्द आ रहा है प्रश्नवाचक, वो सर्वनाम नहीं हो सकता। सर्वनाम तभी होगा जब संज्ञा के स्थान पर आ रहा होगा, तब होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या आता है शुरू में, क्या तुमने खाना खाया, तो जो शुरू में जो क्या आ रहा है वो वाला आपका सर्वनाम नहीं हो सकता। जो हम अगर ये वर्ड यूज करें, क्या तुमने खाना खाया, तो यहां पे जो क्या शब्द आ रहा है ये सर्वनाम नहीं हो सकता। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप, तुमने जो है ये सर्वनाम है, तुमने जो है वो सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी के नाम की जगह पे यूज हो रहा है। क्या राहुल ने खाना खाया, तो राहुल के नाम की जगह पे तुमने यूज किया, क्या तुमने खाना खाया, तो यहाँ पे तुमने जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या शब्द जो है वो सर्वनाम नहीं हो सकता। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि वो ऐसा शब्द होना चाहिए जो संज्ञा के स्थान पे यूज हो रहा हो, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कोई भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें 2-3 ही शब्द है, ज्यादा नहीं है। इसमें जब हम दो वाक्यों को एक जगह जोड़ के यूज करते हैं, उसके बीच में जो शब्द आते हैं, फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे आप, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। और दोनों शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है, जैसे कि मैं लिखूं यहां पे जैसी करनी वैसी भरनी,
तो यहाँ पर जो जैसी और वैसी शब्द आया है ये संबंधवाचक सर्वनाम है आपस में, जैसी और वैसी, ये वाले सर्वनाम जो है वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई लाइन आपसे पूछेगा जैसी करनी वैसी करनी, इस सेंटेंस में कौन से सर्वनाम यूज किया गया है, तो इसमें है आपका संबंधवाचक सर्वनाम आपका यूज किया गया है। इसके और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला, तो इसमें जिसकी और उसकी ये क्या हो गया आपके संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसा काटोगे, सॉरी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा, ठीक है। जैसे को तैसा, तो ये भी जैसा और तैसा, ये वाला शब्द भी इसी में आता है संबंधवाचक सर्वनाम में। और इसमें मेन बात यह है कि इसमें जो है मोस्टली 99.9% जो है मुहावरे ही आते हैं, मुहावरे या लोकोक्ति, इस प्रकार के ही शब्द सेंटेंस इसमें पूछे जाते हैं आपके संबंधवाचक में, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आगे आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द हम अपने खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे निज का मतलब निजी, और निजी चीज जो होती है वो प्राइवेट होती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो निजी शब्द जो है वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम खुद के लिए, जब हम अपना काम जो कर रहे हो वो खुद पे डिपेंड हो रहे हो उस चीज के लिए, वो शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पे, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, खुद करता हूं, तो यहां पे जो शब्द आया है खुद, ये वाला जो शब्द है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं भी सर्वनाम है, यहाँ पे मैं है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। एक ही सेंटेंस में 2 या 3 सर्वनाम भी हो सकते हैं, उसकी चिंता मत करना, उसकी टेंशन नहीं है। अगर इस प्रकार से पूछेगा जैसे ये वाला सेंटेंस, तब वो अंडरलाइन करके पूछता है, इसमें इस पूरे सेंटेंस में अंडरलाइन करेगा और तब पूछेगा इस वाक्य में रेखांकित शब्द के अंदर कौन सा सर्वनाम यूज किया गया है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा वो, ठीक है। अगर उसको मैं पूछना होगा तो फिर रेखांकित इसको करेगा, उसको नहीं करेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा वो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। इसी प्रकार से और भी चीजें होती हैं, जैसे कि अब आपका खुद आ गया, एक होता है स्वयं, एक होता है अपने आप, अपने आप, और आता है इसमें स्वतः। तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे जो अपने लिए यूज हो रहे हैं, खुद, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, या तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये भी बोलूंगा मैं, दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तुम्हें अपने कपड़े स्वयं धोने चाहिए। हाँ, ऐसे शब्द जो यूज होते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये वाले शब्द जो हो गए वो कौन से हो गए, निजवाचक सर्वनाम हो गए आपके। क्लियर? आई थिंक सारे के सारे के लिए हो चुके हैं और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है आपको, तो कमेंट में फीडबैक जरूर देना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है ताकि मैं उसमें और इम्प्रोवाइज कर सकूं। तो मुझे फीडबैक चाहिए होता है, तो कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो लाइक किया करो ज्यादा से ज्यादा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लो, क्योंकि इस बार आपकी नियुक्ति होना पक्का है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की नियुक्ति इस बार हो जाए, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो, अपना टाइम खराब मत करो, इधर उधर घूमो मत, मतलब टाइम वेस्ट करने से बजाय पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं काम ही आता है, तो पढ़ लो और तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।